नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस 1.0 में। दोस्तों, आज से हम एक न्यू सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना आ जाएगा। आप जो है ना इस क्लास को यानी इंग्लिश का जो सेशन मेरा चलेगा, इसको आप शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लेते हैं तो आपको जो है इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल एकदम आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट, हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिलता रहे। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास को आप ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में स्वर अ से अह तक हम लोग जिस तरह पढ़े हैं उस तरह हम लोग इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, इसको हम लोग याद और पहचान किस प्रकार करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप ध्यान से देखिए। देखिए पहले हिंदी में हम लोग पढ़े थे इसको अ, आ, इ। ई जो है छोटी ई है और ये बड़ी ई है। उसके बाद उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन या अम, अह। ये जो है आपका हिंदी का स्वर है। इनकी मात्रा जो है ना हम आपको बता देते हैं। अ की जो है मात्रा नहीं होती है। क जब हम ले लेते हैं पूरा ये क्या है, पूरा क है। इसमें जो है अ की साउंड लगा हुआ है। इसको हम लोग तोड़ेंगे। आधा क, ठीक। उसके बाद अ, ठीक है ना। आधा क और अ से मिलकर क्या बनता है, पूरा क बनता है। समझ रहे हैं। उसके बाद आ की मात्रा एक डंडे की तरह रहता है, ठीक है। एकार बोलते हैं हम लोग इसको। किसी भी अक्षर के दाएं बगल लगता है। जैसे क में हम क में आ की मात्रा का प्रयोग ऐसे करेंगे तो इसका उच्चारण होगा का, ठीक है ना। इस प्रकार होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे छोटी ई का। ये जो है ई है, क्या है, छोटी ई है। ई इसका उच्चारण भी कम होगा, साउंड भी कम निकलेगा। तो देखिए ई की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है। एक डंडा रहेगा नीचे, डंडे के ऊपर क्या है, एक इस प्रकार की टोपी रहेगा। समझ रहे हैं ना। तो ये क्या है, छोटी ई की मात्रा है। इनका प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर के बाएं बगल से होता है। जैसे हम क में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे ऐसे, इसका उच्चारण होगा की, ठीक है ना। जैसे इसे किरण भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, किरण। अच्छा उसके बाद ये जो है बड़ी ई, क्या है, बड़ी बड़ी ई की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है। यानी कि ऊ था बाएं बगल का प्रयोग दाएं बगल से होगा, इस और छोटी की मात्रा का प्रयोग बाएं बगल से होगा। यहाँ तक आप समझ गए। तो देखिए इसको हम बता देते हैं आपको। क में जब बड़ी की मात्रा का इसे प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा की। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार का उच्चारण होगा। उसके बाद ऊ, क्या है, छोटी ऊ है। ऊ की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है, छोटी ऊ का। किसी भी अक्षर के नीचे लगता है। इसका उच्चारण जो है हम लोग करेंगे तो इनका उच्चारण में कम साउंड निकालना पड़ेगा। जैसे हम लोग क में छोटी ऊ की मात्रा का इसे प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा कु। समझ रहे हैं, कु इस प्रकार होगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग बड़ी ऊ की मात्रा का। ये जो है बड़ी ऊ है, बड़ी ऊ की मात्रा इस प्रकार रहता है। यानी कि किसी भी अक्षर के नीचे का उच्चारण हम लोग पूरा साउंड निकाल कर करेंगे ऐसे कु, ठीक है। उसके बाद री की मात्रा जो है ना इस प्रकार रहता है। तो इसका उच्चारण किसी भी अक्षर के नीचे ही होता है, लेकिन इसका उच्चारण होगा क्री। क में जब लगेगा तो क्री, ख में जब लगेगा तो खरी, ग में जब लगेगा तो ग्री, इस प्रकार होगा। समझ रहे हैं ना। उसके बाद हम लोग ए, क्या है, ए का मात्रा जो है ना एगो एक ले, किसी भी अक्षर के ऊपर एगो एक ले इस प्रकार लगा रहेगा। क्या है, ए की मात्रा है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग आय, आय की मात्रा डबल एक ले, है ना। उसके बाद ओ, ये जो है ओ है। ओ की मात्रा जो है ना डंडा रहेगा, डंडे के ऊपर एगो एकले रहेगा ऐसे, तो इसका उच्चारण होगा ओ। जब क में जब ओ का प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण दोनों का एक साथ उच्चारण होगा को। समझ रहे हैं ना। क था पहले, उसके बाद ओ की मात्रा का उच्चारण, तो इसका उच्चारण होगा को। उसके बाद औ की मात्रा जो है ना डबल एकले ऊपर रहेगा, नीचे एकार रहेगा। समझ रहे हैं ना। क में जब प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण होगा क, ठीक। उसके बाद अन की मात्रा, इसको अन या अम पढ़ते हैं। इनकी मात्रा जो है एक बिंदी रहती है। इनका प्रयोग जब भी होगा किसी भी अक्षर के ऊपर होता है। इसका उच्चारण आधा न या आधा म के रूप में होता है। समझ रहे हैं ना। तो क के ऊपर जब इस तरह प्रयोग करेंगे तो इसका उच्चारण कन या कम होगा। उसके बाद अह की मात्रा जो है डबल बिंदु रहती है, एक ऊपर और एक नीचे, दो बिंदी लगा रहता है। किसी भी अक्षर के दाएं बगल प्रयोग होता है तो इसका उच्चारण ह के रूप में होगा। जैसे क में हम लगाएंगे तो इसका उच्चारण होगा कह, ठीक है ना।
तो चलिए इस प्रकार जो है ना आप अगर हिंदी की मात्रा का पहचान कर लेते हैं तो आपको ये हिंदी पढ़ने में एकदम आसानी होगी। अब जो है ना हम लोग पढ़ेंगे अ से अह तक इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे। पढ़ रही क्लास में और क्लास को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। देखिए ए से ये जो है ए है, ए से अ, ठीक है, डबल ए से आ, आई से ई छोटी, डबल ई से ई, यू से ऊ छोटा ऊ, डबल ओ से ऊ, आर आई से री, ई से ए, ऐसे ए आई, ए ई दोनों का प्रयोग होगा। कहीं पर ए आई कहीं पर ए ई। ओ से ओ, ए यू से ओ, ए एन या ए एम रहेगा, समझ रहे ना, या एम रहेगा, ए एन या ए एम से अन या अम, ए एच से अह। समझ में आ गया आपको। इसको जो है ना आप याद कर लीजिए। अगर याद कर लेते हैं तो आपको जो है ना नेक्स्ट क्लास रहेगा उसमें आपको इंग्लिश पढ़ने में एकदम आसानी होगी। अब चलिए हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्यंजन, जो हिंदी में हम लोग क से ज्ञ तक देखे हैं, इसको अंग्रेजी में हम लोग कैसे पढ़ेंगे। चलिए अब इनको हम लोग आसानी से पढ़ना सीखेंगे। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से इय, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से न। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ट से लेकर के अड़ तक क्या है स्पेलिंग, टी और टी एच डी डी एच एन, ठीक है। उसके बाद त से लेकर के न तक, इनका ये दोनों का ट से अड़ तक, त से न तक इनका स्पेलिंग क्या है, सेम है, ठीक है ना। आप इसको पहचान कर लीजिए। उसके बाद जो है पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एच से तालाबेश, एस एच से मूर्धन स, एस से स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो फ्रेंड्स इसको जो है ना आप हिंदी का स्वर जो अ से अह तक पढ़े हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बारीकी से पढ़ लिए। और हिंदी का व्यंजन जो हम लोग पढ़े हैं क से ज्ञ तक, इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ना सीख लिए। तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार नहीं होगा, आप 2 बार या 3 बार देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आ जा रहा है, आपको याद नहीं हो जा रहा है, तब तक आप देखिए, ताकि आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना और लिखना यहीं से आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो है ना मेरा न्यू क्लास जब भी मैं अपलोड करूँगा वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।